खबर इंदौर से। बीजेपी के नारे पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये बात कही, तंज कसा कि अगली बार 500 पार का बीजेपी नारा देगी। दरअसल आपको ये बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक नया नारा दिया है, अब की बार 400 पार। ये नारा लेकर बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है और इसे ही लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसा, लेकिन साथ एक बार फिर से ईवीएम मशीन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। अगर गुप्त रूप से चोरी करने वाला सारा माल उठा के ले जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए धीरे 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 वो चोरी करता है। और ये चोरी शुरू हुई है 2012 के गुजरात चुनाव के बाद, और 2014 में उन्होंने कहा बहुमत मिलेगा, 284 मिल गए। फिर कहा 300 पार, तो 303 मिल गए। ये चुनाव के गिनती के पहले घोषणा कर देते हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है इन्हें? पहले उन्होंने 2014 में क्या दिया था? बहुमत 2072 पे आता, 284 आए। फिर कहा था 300 पार, 303 आए। अब कह रहे 400 पार, अब अगली उसके बाद कह देंगे 542। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी के जो एक लोकसभा चुनाव के लिए नारा है उसको लेकर के भी तंज कसा, साथ ही साथ ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। अब क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, बयान को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच में वे गहरी पकड़ रखते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसके बाद में अब लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसे कांग्रेस फिर से जो है मैदान में नजर आए, इसको लेकर आज वे इंदौर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, जो हारे हुए विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे भी उन्होंने चर्चा की है। लेकिन इस बीच में वे बीजेपी पर तंज कसने में भी पीछे नहीं रहे। अपने चीर परिचित अंदाज में दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने नारा दिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, और इसी नारे को लेकर कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह के इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल क्या वे कार्यकर्ताओं को फिर से रिचार्ज करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने 1-to-1 चर्चा तमाम कार्यकर्ताओं से की है, उससे यही जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर वे कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि फिर से कहीं न कहीं कांग्रेस मैदान में जुट जाए। लेकिन बीजेपी पर लगातार जैसा उनका अंदाज पहले रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव से पहले हो, नतीजों के बाद हो, या फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, दिग्विजय सिंह जिस आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं, जिस अंदाज में नजर आ रहे हैं, उससे ये बात साफ हो गई दिनेश कि लोकसभा चुनाव का ये संग्राम काफी दिलचस्प होगा और कांग्रेस लगातार अपने बयानों के जरिए और दिग्विजय सिंह लगातार अपने बयानों के जरिए दिग्विजय सिंह चुनाव में जुट गए हैं। पीयूष, जिस तरह से उनका अंदाज नजर भी आ रहा है कि विधानसभा में भले ही हार मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस करना है और वही कुछ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष बातचीत के लिए।